तो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग किस किस को मिला है। तो फर्स्ट तो है हमारा मिथिला मखाना, कतरनी चावल, शाही लीची, और फुलकरी एम्ब्रॉयडरी को नहीं मिला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि युवा फ्रेमवर्क में क्या नहीं है, ठीक है, नॉट अ पिलर ऑफ, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा नॉट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है। ओके, 3 का आंसर हो जाएगा कि बिहार रैंक कितना पर कर रहा है, तो ऐसा है इसका फर्स्ट रैंक है, ठीक है। 4 का आंसर हो जाएगा सी 100%। 5 का दिया हुआ है कि ऑरेंज इकोनॉमी refers to the term orange economy refers to economy driven by manufacturing industries. 6 का देखो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार इन 2023 to 24 was lower than 2022 to 23 by approximately कितना, तो 10.4%। 6 का डी। 7 का दिया हुआ है कि कौन सा सही है, तो इसका तीनों सही है, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। 8 का दिया हुआ है कि मिशन लाइफ, मिशन लाइफ के बारे में आप पढ़े होंगे करंट अफेयर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर होगा डी 20%। 10 का होगा 2.98% डी। 11 का होगा सी। 12 का आंसर हो जाएगा सी 89%। 13 का आंसर हो जाएगा ओन अकाउंट वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स। 14 का आंसर हो जाएगा डी 70.2%। 15 का होगा संकल्प योजना जो है ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। 16 का है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है ए, ठीक है, इसको 2035 तक एक्सटेंड नहीं किया गया है। ओके, 17 का आंसर हो जाएगा बी 1 ओनली, ठीक है। 18 का आंसर हो जाएगा USD 2.15 पर डे, डी। 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर हो जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र का दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, तो ए का 2, ए का 2, ए का 2 एंड ए का 2। और केरला का हो जाएगा कुदुम्बश्री, केरला का कुदुम्बश्री। बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो यहाँ तो बी का 3 है, तो ये नहीं होगा, बी का 1, तो यही होगा ए। 21 देखिए, 20 तक तो आपका करंट अफेयर खत्म हो जा रहा है, 21 से हमारा स्टार्ट होता है क्या, पॉलिटी। 21 से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है आई थिंक 15 क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ओनली 1 एंड 3। 22 का आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 23 का आंसर हो जाएगा कि एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन थे उस टाइम कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, डी। 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए 25 देखते हैं, तो 25 का आंसर होगा स्पेशल मेजोरिटी, ए। 26 का आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी। 28 का आंसर हो जाएगा डी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या फिर उनका डेथ हो जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। 29 का आंसर है ए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑप्शन है इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नर्स, यस। इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नो नो नो, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई होगा एंड लोकल गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो ये ओनली दिया है ना यहाँ पर, ओनली, तो इसको देख करके ही मतलब रुक जाना था कि ये नहीं होगा, तो ओनली 1 ओनली होगा, ठीक है इसका आंसर। मतलब ये केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, बल्कि ये राज्य सरकार की संस्थाओं पर भी लागू होगा और स्थानीय सरकार की संस्थाओं पर भी लागू होगा, ठीक है। चलिए अब 31 देख लेते हैं। 31 का आंसर होगा बी। 32 का आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। 33 का आंसर होगा सी। The State Election Commission constituted under Article 243K is responsibility for which of the following? तो यह है the conduct of all election to the पंचायत and municipalities, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा बी,
बोथ ए एंड बी। 35 का आंसर होगा सी 1 2 एंड 3। तो 35 तक हमारा पॉलिटी खत्म हो जाता है। अब 36 नंबर देख रहे हैं, तो 36 का जो आंसर होगा, 36 का आंसर होगा ए, 37 का आंसर हो जाएगा बी, 38 का आंसर होगा जो बलेंद्र शाह है, वो प्राइम मिनिस्टर नेपाल के, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, 38 का सी। 39 का हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। 40 का हो जाएगा शानंद, शानंद। 41 का हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये जो है ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है नए संसद भवन में ये प्रथम विधेयक था, नए संसद भवन में ये प्रथम विधेयक था। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा। चलिए 42 देखते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा सी। किसके खिलाफ लोकसभा में जो है लोकसभा के स्पीकर कौन कौन थे जिनके खिलाफ रिमूवल बिल लाया गया था, हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाया गया। तो जीवी मावलंकर जी थे, हुकुम सिंह थे, बलराम जाखड़ एंड ओम बिरला। अभी करंट में ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, 43 का आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 बी, सभी सही है। माधव गाडगिल जो है वो इकोलॉजिकल साइंसेज से बिलोंग करते थे, ये सारा सही है। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा ए, ओनली 3। यहाँ देख लीजिएगा नॉट करेक्ट लिखा है। 45 का आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इन इंडिया वाज क्रिएटेड। सीडीएस का जो पोस्ट है वो कब क्रिएट किया गया था, ये क्रिएट किया गया था 2019 में। 46 का आंसर हो जाएगा द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार गवर्नमेंट श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, स्पोर्ट्स के किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है शूटिंग से। ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर हो जाएगा कि द ब्रदर बिहारी के ऑथर कौन है, तो शंकरशन ठाकुर। 48 का आंसर हो जाएगा, 48 का विजय हजारे ट्रॉफी किसे किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो दिया जाता है क्रिकेट में। तो यहाँ देख लीजिए ए का 3, ए का 3 तो 2 है, ए का 3, ए का 3। अब देखते हैं सुल्तान अजलान शाह कप, डूरंड कप देख लेते हैं। ठीक है, डूरंड कप तो आप सभी को याद ही होगा, डूरंड कप किस में दिया जाता है, तो डूरंड कप दिया जाता है फुटबॉल में। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में और ये डूरंड कप फुटबॉल में। तो ए का 3 और डी का 2, ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2, तो यहाँ भी है डी का 2 और यहाँ भी डी है डी का 2 होगा। तो आंसर तो ए और डी में से ही एक होगा। ठीक है, अब है डेविस कप। डेविस कप जो है, डेविस कप आपका दिया जाता है कहाँ गया, हॉकी में, डेविस कप हॉकी में। तो सी का 4 कौन सा है, सी का 1, ये है, सी का 1 है तो ये नहीं होगा, सी का 4 ये होगा डी। 49 का जो है बाहुबली ए होगा। 50 का आंसर जो होगा 2024 बी। 51 का जो दिव्या देशमुख है किससे संबंधित है, तो वो चेस से संबंधित है। ए का 4, ए का 4, ए का 4 2 ऑप्शन में है, ए का 4 2 ऑप्शन में है। ठीक है, और सुरुचि फोगाट जो है ये आर्करी से संबंधित है, तो ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 51 का डी। 52 का जो है शांति एक्ट 52, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। 53 का जो है विकसित भारत शिक्षा अभियान, विकसित भारत शिक्षा अभिस्थान बिल 2025 फॉर अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी रिप्लेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो डी इज द राइट आंसर। 54 का आपका आंसर हो जाएगा PLFS, ये कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बी। 54 का बी इज द राइट आंसर। अब 55 का देख लेते हैं। 55 का तो आपको पता होगा नेशनल यूथ जो है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। ए का 3, ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है, एंड कहा गया नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, बी का 4, बी का 4 यहाँ भी है। नेशनल साइंस डे जो होता है वो 28 फरवरी, तो सी का 2, सी का 2, तो बी इज द राइट आंसर। 56 by which name of the Indian National Congress and the Muslim League Pact is known as लखनऊ पैक्ट, 1916 में हुआ था। 57 का इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट
गदर मैगजीन वाज पब्लिश, तो गदर मैगजीन जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था किस लैंग्वेज में, तो उर्दू में। और ये कब पब्लिश हुआ था, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था 9 दिसंबर 1913। और सेकेंड जो हुआ था गुरुमुखी में, और ये कब हुआ था, नहीं मैंने गलती बोल दिया, ये हुआ था जो 9 दिसंबर को 1913 को। और ये जो था ये 1 नवंबर को आई थिंक था, 1 नवंबर, ठीक है, ये 1 नवंबर को हुआ था पब्लिश उर्दू में, और सेकंड गुरुमुखी में 9 दिसंबर 1913 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज इन 1913, तो 1913 में हिंदी और एसोसिएशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को, 58 का बी। देन आता है 59, तो द बंगाल रेगुलेशन, तो ये होता है इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु हत्या। 60 का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये निकाले थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। 60 का हो जाएगा डी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वार, मोर वार एंड फर्दर वार। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा डाउट है वेलेज़ली एंड वारेन हेस्टिंग्स में। विलियम बेंटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें समाज सुधारक जनरल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था ये था 1772 टू 1785 इनका कार्यकाल था। 62 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड, यानी कि सूर्यास्त होने के पहले तक किस महलवारी या जमींदारी या रैयतवारी किस में था कि सूर्यास्त होने के पहले तक सरकार को जमा करना था, तो ये होगा जमींदारी, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाफिज रहमत खान वाज एसोसिएटेड, तो हाफिज रहमत खान जो एसोसिएटेड थे वो थे आई थिंक रोहिला से। 63 का आंसर हो जाएगा सी, 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64 का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो यदुनंदन शर्मा रेवड़, हाँ ये बिल्कुल मैच है। राहुल संकृत्यान अन्नावारी, वो जो थे ना वो अंबारी करके था, तो शायद हो सकता अंबारी को यहाँ अनवारी लिखा हो। ये जो थे ये अंबारी जो किसानों का ये था वहाँ से ये संबंधित थे, राहुल संकृत्यान। और कार्यानंद शर्मा जो है बढ़ैया टाल, ये सही है, बढ़ैया टाल एक जगह है, तो कार्यानंद शर्मा वहाँ से संबंधित थे। और जमुना कार्यो जो है पांडौल, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि ये बोल सकते हैं कि दरभंगा से संबंधित है, दरभंगा एंड सारण। और ये राहुल संकृत्यान जो है अन्नवारी, शायद हो सकता है ये अंबारी को अन्नवारी लिखा हो ऐसा कुछ, तो ये दो में डाउट है। और बट मेरे ख्याल से जमुना कार्य आंसर होगा क्योंकि ये दरभंगा सारण से संबंधित थे। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 65 का है, 65 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ड्यूरिंग द चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट हाउ मेनी पीजेंट्स स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8000 समथिंग था ऐसा कुछ। तो 66 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव क्योंकि किसी का भी मर्डर नहीं हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड में। तो 1908 में मुजफ्फरपुर एक जगह पड़ता है बिहार में, तो वहाँ के जज थे किंग्सफोर्ड, वहाँ के जज कौन थे, किंग्सफोर्ड। तो इनकी हत्या का प्रयास किए थे कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। बट यहाँ क्या हुआ कि उनकी हत्या नहीं हुई, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, स्वयं को गोली मार लिए थे सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। और खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर सैयद अहमद खान अल हिलाल, नहीं अल हिलाल से संबंधित नहीं थे, अल हिलाल से जो संबंधित थे वो मौलाना आज़ाद संबंधित थे, सर सैयद अहमद खान नहीं थे। बाकी एनी पेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान बिल्कुल सही है, रामनाथ पुरी सर्कुलर आज़ादी ये भी सही है। हु फाउंडेड दी स्वदेश सेवक गृह इन वैंकूवर, वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किए थे, तो जी डी कुमार। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी। 69 का आंसर हो जाएगा, तो ये थी प्रीतिलता वाडेदार। 70 का आंसर हो जाएगा बी, बोथ 1 and 2। तक्षशिला लोकेटेड है बिटवीन दी फॉलोइंग टू रिवर्स किस, इंडस एंड झेलम, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है, ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल बाय सुल्तान जैनुल
अबिदिन, तो ये थे कश्मीर। इनको बोला जाता था कश्मीर के अकबर के नाम से इनको जाना जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि 73 का डी होगा। 74 जो है विच एंशियंट इंडियन वुमेन इज क्रिएटेड विथ राइटिंग दी थेरी गाथा। थेरी गाथा को किसने लिखा था, तो थेरी गाथा को खेमा, हाँ बिल्कुल खेमा। 74 का बी। 75 का आंसर हो जाएगा विच व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था, जो अकबर के दरबार में रहते थे, तो उनका नाम था रामतनु पांडे। 75 का बी। 76 का आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। 76 का बी। 77 का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अमीर खुसरो किनके काल में थे, सिवाय किसके, तो इल्तुतमिश के छोड़ करके बाकी गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन के समय में थे, जलालुद्दीन खिलजी के समय में थे, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी थे। तो इल्तुतमिश के समय वो नहीं थे अमीर खुसरो, ठीक है। 78 का आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म, बी। 79 का आंसर हो जाएगा ए, मेधा तिथि। 80 का आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल के जो फादर थे वो कौन थे, तो इनके फादर थे शेख मुबारक, डी। 80 का डी। तो यहाँ तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है। हिस्ट्री कंप्लीट होता है यहाँ तक। इसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न था। अब 81 से देखते हैं, तो 81 का आंसर हो जाएगा कवच 4.0 ए। 81 का ए होगा आंसर। 82 का आंसर हो जाएगा 174, वंदे भारत ट्रेन जो थी 174, यानी कि बी। 82 का बी। 83 का आंसर हो जाएगा बी, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु। 84 का आंसर हो जाएगा द राइन वाटरवेज, डी। 85 का आंसर हो जाएगा ए। 85 का आंसर हो जाएगा ए। 86 का आंसर हो जाएगा ए, 0.20 से 0.50। 87 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। 88 का आंसर होगा बी। 89 का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, सी। 90 का आंसर हो जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, तो हो जाएगा महाबोधि बिहार। 91 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन हेल्ड, तो रामसर ईरान। रामसर एक जगह है, ईरान में पड़ता है। 92 का आंसर हो जाएगा विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट सी बीच, तो मरीना बीच। 93 का आंसर हो जाएगा विच स्टेट कनेक्ट विथ अरेबियन सी टू द पर्सियन गल्फ, तो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। 93 का ए। 94 विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी, तो किसका समुद्र तट जो है सबसे लंबा है, तो ऑब्वियसली गुजरात। 95 विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, तो यह है रेणुका लेक, हाँ। 96 का बी। 97 का हो जाएगा बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 98 का आंसर होगा ए, कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म, 98 का ए। 99 का आंसर हो जाएगा सी, क्लाइमेट टेक मटेरियल्स पीवीटी लिमिटेड, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी। तो अब हमारा 101 से स्टार्ट होता है साइंस का पोर्शन, और साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कितने, तो 30 क्वेश्चन। तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और साइंस थोड़ा टफ है। अब जैसा कि एईडीओ में पूछा गया था, एईडीओ का जो साइंस था वो भी बहुत टफ था, और अब सिर्फ हमें लूसेंट से काम नहीं चलेगा, लूसेंट घटना चक्र, बल्कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। तो एनसीईआरटी मस्ट है, आपको पढ़ना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 101 का आंसर हो जा रहा है डी, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है उसमें। 102 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 2 एंड 4, ठीक है, अरेंज करने बोला है। 103 का आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर को बनाने में कौन सा दो एलिमेंट यूज होते हैं, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 104 का आंसर हो जाएगा ए, बोथ ascertain and reason are true but reason is not the correct explanation of ascertain। 105 का आंसर हो जाएगा which one of the following pairs is known as fluid,
तो लिक्विड एंड गैस को फ्रूट के तौर पर मानते हैं, तो वाटर एंड ऑक्सीजन, लिक्विड एंड गैस सही है, एयर एंड एनी लिक्विड यानी कि गैस एंड एनी लिक्विड ये भी सही है, तो बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज द डी, बोथ बी एंड सी। 105 का डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 106 का आंसर हो जाएगा, 107 का आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। 108 का आंसर हो जाएगा बी, ये मैच करना था। 109 का आंसर हो जाएगा द सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्मी वेदर, तूफानी मौसम, ठीक है। 109 का आंसर हो जाएगा सी। 110 का आंसर हो जाएगा बी। 111 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। 112 का आंसर हो जाएगा डी। 113 का आंसर हो जाएगा डी। 114 का आंसर हो जाएगा गैलेना ए। 115 का आंसर हो जाएगा बी, अमीनो एसिड। 116 का आंसर हो जाएगा डी। 117 का आंसर होगा ए। 118 का आंसर हो जाएगा जिंक, बी। 119 का आंसर हो जाएगा सी। 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 पेप्टाइड्स। 122 डी, लाइसिन। 123 का आंसर होगा डी। 124 का आंसर होगा जिसका pH 5 रहता है, इज एसिडिक, अम्लीय होता है, ठीक है। 125 का आंसर होगा ए, मसल रिलैक्सेशन। 126 का आंसर होगा ए। 127 का आंसर होगा ए। 128 का आंसर होगा फाइब्रिन ए। 129 का आंसर होगा एंथैल्पी, बी। 130 का आंसर होगा बी। तो यहाँ हमारा साइंस कंप्लीट होता है। अब 131 से जो स्टार्ट है वो रीजनिंग स्टार्ट है। तो 131 का रीजनिंग भी हमारा क्वेश्चन पूछा है, 20 क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग भी अच्छा खासा पूछा है और मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो रीजनिंग का ये जो 131 का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है PRT एंड PQR में। 132 का आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2। 133 का आंसर है सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज। 134 का आंसर है ओनली 2 यानी कि ए। 135 का आंसर है सी, 18। 136 का आंसर है 6492 डी। 137 का आंसर है डी। 138 का आंसर है दुबई इज वेरी एडवांस डी। 139 का आंसर है मैग्नेट्स ए। 140 का आंसर है इमोर्टल और रियलिटी डी। 141 का आंसर है डी। 142 का आंसर है ए। 142 का आंसर है ए। 143 का आंसर होगा 143 का आंसर होगा डी। 144 का आंसर होगा बी, 54। 145 का आंसर होगा बी, CMZH। 146 का आंसर होगा बी, 6। 147 का आंसर होगा बी, 180। 148 का आंसर होगा सी, -7। 149 का आंसर होगा डी, 93। एंड 150 का आंसर होगा ए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। BPSC ऑडिटर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।